हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करी थी, जिसको आप डिटेल में देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग बात करेंगे क्योंकि तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप क्या क्या होते हैं? एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए जानते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो ये हर एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है कि उस पर चार्ज पाया जाता है। तो किस तरीके से पाया जाता है? एक होता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है नॉन कंटिन्यूस। तो हम लोग केवल कंटिन्यूस के जो तीन टाइप बताए उन्हीं की बात करेंगे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम कोई चीज़ खाने के लिए बनाते हैं तो हम लोग अगर मान लो उसमें नमक मिलाते हैं, सब्जी बनाते हैं नमक मिलाते हैं, तो हम लोग चाहे जब सब्जी खाएं या जैसे ही खाएं तो उसमें नमक की जो क्वांटिटी होती है, जो नमक का स्वाद होता है, वो हमेशा पूरी सब्जी में बराबर रहता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने ऊपर जब सब्जी निकाला था तो आपका मतलब नमक कम हो या नीचे नमक ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होता। तो जो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसे कहते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये तीन तरीके से कैसे डिवाइड हुआ कि अगर ये एक लाइन में है, अगर ये किसी एक लाइन में कोई हमारा पार्टिकल ऐसे है कि उसका शेप लाइन है, लीनियर शेप है और उस पर चार्ज पाया जा रहा है, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डिफाइन करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान एल। अब इस फॉर्मूले से हम लोग डिफाइन करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इसकी लेंथ को क्या कर दें, 1 कर दें, L इज इक्वल टू क्या कर दें, 1। अगर किसी शेप की मतलब किसी मैटर की अगर लीनियर मैटर है, वो हमारा लीनियर पार्टिकल है, उसकी लेंथ हम 1 कर दिए, मतलब उसकी लेंथ क्या कर दें, हम यूनिट कर दें। यूनिट का मतलब होता है 1। तो अगर हम उसकी लेंथ को 1 यूनिट कर दें, मतलब 1 कर दें, तो क्या होगा? अगर L की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू क्यू। तो इससे एक डिफिनीशन निकल के आती है कि किसी भी पार्टिकल में अगर वो लीनियर है तो पर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज अवेलेबल होता है उसे क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज अवेलेबल होता है उसे क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जो ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये एक्चुअली क्या होता है कि 2 डायमेंशनल शेप के लिए होता है। 2 डायमेंशनल शेप जैसे कि हम लोग कोई रेक्टेंगल हो सकता है, कोई भी स्क्वायर फॉर्म हो सकता है, कोई भी सर्किल हो सकता है। ये सारे कुछ शेप हैं और भी होते हैं, ये होते हैं थोड़ा 2 डायमेंशनल शेप होते हैं। तो इनमें क्या होता है, अगर इस तरीके का कुछ शेप है हमारे पार्टिकल का, उसमें चार्ज अवेलेबल है और इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब चार्ज पाया जा रहा है ऐसे ऐसे, तो ये कंटिन्यूस होगा। तो इस तरीके के जो हमारे चार्ज होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको डिफाइन करने के लिए जो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। बहुत ही ईजी इसकी भी डिफिनीशन कि अगर हम इसको ए इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि हम इसकी एरिया को 1 कर दें, तो पर यूनिट एरिया पे जितना चार्ज अवेलेबल रहता है वो क्या कहलाता है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पर यूनिट एरिया पे अवेलेबल चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब हम लोग तीसरी बात करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने ऐसे शेप के लिए होता है जिनका शेप 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल शेप कैसे होते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि क्यूब। अगर हमारा जो क्यूब होता है वो क्या होता है? 3 डायमेंशनल। और क्यूबॉइड होता है, और क्या होता है? स्फीयर होता है। ये कुछ ऐसे शेप होते हैं, और वो होता है आपका कोन होता है। ठीक, तो कुछ ऐसे शेप होते हैं जो 3 डायमेंशनल होते हैं। अगर कुछ ऐसे शेप में चार्ज पाया जा रहा है तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं 2 तरीके, अगर ये दोनों डिफिनीशन आपको समझ में आई हैं तो सेम ऐसे ही है। इसका फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू
Q अपान B। तो V की वैल्यू अगर हम लोग क्या करते हैं 1, V क्या है हमारा, V क्या है वॉल्यूम। अगर हम लोग बोल सकते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम, 1 का मतलब यूनिट, पर यूनिट वॉल्यूम पे जितना चार्ज अवेलेबल रहता है, अगर V की वैल्यू 1 कर दी तो क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू Q। तो हम कह सकते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम पे जितना चार्ज अवेलेबल रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम लोगों ने तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ा। क्या क्या था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और क्या था, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों में क्या करना था, लीनियर का सिंपल से मतलब होता है कि उसमें केवल लेंथ होगी, सरफेस में क्या होगा कि एरिया होगा, लेंथ विड्थ होगी, और जो तीसरा टाइप था वो हमारा क्या था, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें लेंथ भी होगी और विड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। हमें तीनों में क्या करना था, यूनिट कर देना था। अगर यूनिट कर देते हैं तो उस पर जो अवेलेबल चार्ज रहता है वही उसका डिस्ट्रीब्यूशन की डिफिनीशन को बता देता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया था आपको, वो क्वेश्चन ये था कि अगर कई सारे चार्जेज की वजह से एक चार्ज पर फोर्स लग रहा हो तो उसको कैलकुलेशन हम किस रूल से कर सकते हैं। तो आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए थे और हमने उसमें यही बताया था कि उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी नीड पड़ती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। तो आपका सही आंसर था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आज जो हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट में इसका आंसर दें और तब तक के लिए हमारी वीडियोज़ देखते रहें। थैंक यू।